जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं साढ़े साती को लेके। तो शनि की साढ़े साती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका निवारण, इसके उपाय और क्या परिस्थिति आपके सामने प्रकट हो सकती है, समस्त जानकारी साढ़े साती को लेके मैं बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों से निवेदन है, अगर इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो जीवन में कुछ इंसान, हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है इन चीज़ों का, अगर जाने अनजाने उनको कुछ भी ऐसा व्यतीत हो रहा है या उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो वो इस साढ़े साथी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और बताए हुए उपाय करने से गारंटेड लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो प्राय मैं सबसे पहले बात करूंगा, जीवन में जो शनि की साढ़े साती 3 बार आती है। सबसे पहली बार बचपन में आएगी, दूसरी बार क्या होगा, युवावस्था में आएगी और तीसरी बार जब वृद्धावस्था में आएगी। अब जब सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा साढ़े साती का, वो किस पे पड़ता है? शिक्षा पर, आपकी एजुकेशन पे, आपकी शिक्षा पे ये प्रभाव डालता है। दूसरा जो प्रभाव होगा वो आपके धन पे, यानी कि पैसों पे, मान सम्मान पे, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट पे ये आपका असर डालेगा। और तीसरा जब यानी कि वृद्धावस्था में आएगी तो ये जो असर डालेगा वो आपकी आयु पे डालेगा और आपके स्वास्थ्य पे डालेगा, यानी कि आपकी हेल्थ इशू और आपकी एज को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर अपनी उच्च राशि में या किसी शुभ फल देने वाले अपने मित्र ग्रह के साथ स्थित हो तथा दशा अंतरदशा अच्छी चल रही हो, उनके लिए शनि का अशुभ फल कम होगा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र शनि अशुभ ग्रह से युक्त अशुभ स्थानों में हो तो साढ़े साती और ढैया उस व्यक्ति के लिए चिंता, धन हानि, कार्य में विघ्न और रोजगार में कमी, परिवार में कलह, विघटन और धन व्यय एवं हानि आदि का कारण बन सकता है। इसका मतलब है समस्त परेशानियां आपके समक्ष खड़ी कर देगा। शनि की जो अनिष्ट फल निवारण के लिए तेल के छाया पात्र का दान, यानी कि आपको एक लोहे का पात्र लेना है शुक्रवार को, उसमें तेल, सरसों का तेल आपको रखना है। शनिवार को खरीदना नहीं है, शनिवार को कोई भी चीज़ उस दिन पहले ही लेके रखें और अपनी छाया, अपनी प्रत्यक्ष रूप की छाया अपनी देखकर आप उसको किसी भी मंदिर में दान कर सकते, शनि मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी जो मांगने वाले व्यक्ति होते हैं उनको दान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा, आपकी साढ़े साती या ढैया जो अगर गलत दिशा में है या गलत प्रभाव दे रही है वो ठीक होना चालू हो जाएगी। अब इसमें क्या है, जैसे कार्य में विघ्न मैंने जैसे बताया, रोजगार में कमी बताया, कलह कलेश बताया, तो शनि की अनिष्ट फल निवारण के लिए जैसा मैंने ये उपाय बताया, तो शनि मंत्र का जप, दशांश हवन करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अभिषेक करनी चाहिए, तेल युक्त सिंदूर अर्पण करना चाहिए और भक्ति पूर्वक शनि का व्रत, सप्तधान का दान करना चाहिए। प्रातः शनिवार को पीपल का पूजन करने से शनि के अनिष्ट फल निवृत्त होता है। तो ये भी एक अचूक उपाय है जिन्हें करने से आपकी साढ़े साती और ढैया आपको अच्छा फल दे सकती है। अब शनि की साढ़े साती का जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के मैं कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो तो एक बार अगर आपको लगता है या किसी कुंडली नहीं भी दिखाई और लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो उसको लेकर आप ये नॉर्मल उपाय करेंगे तो भी जीवन में आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। शनि की साढ़े साती और ढैया आपके ऊपर हुई तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा या अत्यंत अच्छा फल देने लगेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप रोज करो 108 बार और ना हो सके तो कम से कम 21 बार तो ज़रूर कर लो। बजरंग बाण का पाठ रोज करो, जिसकी अगर साढ़े साती या ढैया है तो करो। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पे लगाएं। नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाए। लोहे की वस्तुओं का दान करो। काले घोड़े की लान का छल्ला मध्यम उंगली में आपको धारण करना है। रात्रि के समय कुत्ते को दूध पिलाना है, स्वयं नहीं पीना है रात को। काली उड़द के बड़े बनाए, जो दही बड़े होते हैं ना उसमें जो बड़े डलते हैं, वो काली उड़द के बनाने और कुत्तों को खिला। अब अगला जो उपाय है वो है कि अगर अपने भोजन में से एक रोटी अलग करके उसके 3 हिस्से करें, एक गाय को खिलाना है, एक कुत्ते को खिलाना है और एक कौवे के लिए रख देना है। शराब, मीट जैसी जो गलत चीज़ें हैं इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। आगे उपाय जानने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है,
कोई भी बुरा दोष चल रहा है, दशा चल रही है और आपको उसका निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली दिखानी है, बनवानी है, उसमें दोष दशा दिखाना है या उसका उपाय चाहिए, कौन सा स्टोन धारण करना है, कौन सी माला धारण करनी है, गुरु दीक्षा लेनी है, गद्दी लगानी है, या जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आप जन कल्याण के लिए करना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ ज्ञान चाहिए, तो तुरंत अपॉइंटमेंट लेके के मेरी जो फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी वो सेम है जैसे आप यूट्यूब चैनल के आईडी देख रहे हैं, नाम ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति जो नीचे लिखा रहा है, सेम इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है। वहाँ अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें। मुझसे बात करने के लिए एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है। दो ऑप्शन होंगे, एक मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हो, इंस्टा कॉल के माध्यम से बात कर सकते हो। और जब आप अमाउंट पे कर देते हैं तो उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना होता है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद एक निर्धारित समय दिया जाता है, उस समय पे ऑनलाइन रहना पड़ता है। ऑनलाइन रह के आपके जो भी सवाल होंगे वो सुने जाएंगे, उसके आधार पर आपको कुछ उपाय दिए जाएंगे जिसे विधि विधान से करने से 100% आपका सोल्यूशन हो जाएगा। प्रॉब्लम का कोई संकट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, हम जड़ से संकट काटेंगे। अगली जो चीज़ है, अगला जो उपाय है साढ़े साथी ढैया के लिए, आपको क्या करना है, मजदूर हो, अपाहिज हो, उसको भोजन कराना है। काले रंग की भैंस की सेवा करनी है, उसे गुड़ खिलाना है। चप्पल पहनकर स्नान करना है। प्रत्येक शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान हनुमान जी की नीलम की बनी या नीले पत्थर से बनी मूर्ति लाएं और उसके सम्मुख बैठकर रोज ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। अब ये तो थे कुछ उपाय जो आप करेंगे तो आपको साढ़े सात ही जो शनि की बुरी दशा है उसके प्रभाव से, कुप्रभाव से आप बच सकते हो। जीवन में बहुत ऐसा कुछ गलत होने से आप बच सकते हो। अगर शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाए, नाराज़ हो जाए, तो जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे बीमारी हो गई, कोई पैसे आपके नहीं बच रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ भी इस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब मैंने उपाय तो बता दिया, साथ ही साथ मैं बता देता हूँ शनि साढ़े साथी का अगर प्रभाव क्या पड़ता है वो भी ध्यान रखने वाली बात है, इसका भी ज्ञान सबको होना चाहिए। अगर शनि साढ़े साथी और ढैया के नाम से हर कोई डरता है, ये हम सब जानते हैं। डर लगे भी क्यों ना, इस काल में आने वाले सभी जातक भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और तमाम कोशिशों के बाद कार्य पूर्ण नहीं होते। पल पल असफलता का मुख देखना पड़ता है। अचानक किसी दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं कई लोग। और शनि की साढ़े साथी और ढैया से पीड़ित जातक के जीवन में मुश्किलें होना तो आम बात होती है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है चारों दिशाओं से दुखों ने घेर लिया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही पहले से साढ़े साथी और ढैया का प्रकोप झेल रहे जातकों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। संभावना तो ये भी होती है कि मुश्किलें पहले से कम हो जाएं, लेकिन ऐसा होना दुर्लभ भी माना जाता है, क्योंकि जब तक कुंडली में शनि बेहद शुभ स्थिति में ना हो और किसी प्रकार का नुकसान ना दे रहे हों, तब तक साढ़े साथी और ढैया के दौरान सुगम समय की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ कारागार और सिद्ध अनुकूल उपाय बताने जा रहा हूँ शनि और साढ़े साथी से बचने के लिए। कुछ तो नॉर्मल उपाय मैंने पहले ही बताने, पर ये कुछ कारागार उपाय हैं जिन्हें आप कर लोगे नॉर्मल तरीके से भी 100% आप बच जाओगे अपनी दुर्घटनाओं बुरे समय से। खाली पेट नाश्ते से पूर्व काली मिर्च चबाकर गुड़ या बताशे में खानी है आपको। भोजन करते समय नमक कम होने पर काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करना है। और भोजन के उपरांत लौंग खानी है। शनिवार और मंगलवार को क्रोध बिल्कुल नहीं करना और भोजन करते समय मौन रहना है, चुपचाप रह के भोजन करना है। प्रत्येक शनिवार को सोते समय शरीर व नाखूनों पर तेल मस ले। मांस, मछली, मद तथा नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और घर की महिला जातक के साथ सहानुभूति और स्नेह बरतना है, क्योंकि जिस घर में गृह लक्ष्मी रोती है उस घर में शनि की सुख शांति व समृद्धि रूठ जाती है और महिला जातक के माध्यम से शनि प्रधान व्यक्ति का भाग्य उदय करता है। गुड़ व चने से बनी वस्तु भोग लगाकर अधिक से अधिक लोगों को बांटना चाहिए।
ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप कर लेते हो आपको खुद अपनी ज़िंदगी में चेंजेस मिलेंगे। और गुड़, जैसे मैंने बताया, गुड़ और चने की बनी हुई वस्तु अगर आप भोग लगा के बाँटते हो, तो आपकी गरीबी भी दूर होती है, आपके संकट भी दूर होते हैं। और उड़द की दाल के बड़े, उड़द की दाल, चावल की खिचड़ी बाँटनी चाहिए, ये भी सुफलदायी होता है। शनिवार के दिन अवश्य कार्य करें। प्रत्येक शनि अमावस्या को अपने वजन का दशांश सरसों के तेल का अभिषेक शनिदेव मंदिर में करना चाहिए। और बाकी इसके अलावा अगर कोई भी संकट परेशानी होती है और निवारण नहीं मिल रहा है, तो तुरंत अपॉइंटमेंट लेके मुझे मैसेज करें। आपको दूसरी तरीके से, दूसरे उपायों से, दूसरी क्रियाओं से आपको निवारण दिया जाएगा, ताकि आप उस परेशानी से, उस संकट से निकल सकें। सभी भक्तों को ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति की तरफ से जय माता दी, जय माँ डाट काली।